तो नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य अगर आपके लगन चार्ट में प्रथम भाव में स्थित हो तो इसका आपके लिए क्या क्या परिणाम रहेगा। देखिए, सूर्य अगर लगन में है तो वैसे तो मेष लगन के हिसाब से देखा जाए या कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए सूर्य लगन में उच्च का होगा। तो आपका लगन कौन सा है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर आपके लगन में सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है तो ये आपको बहुत सारी तो क्वालिटीज़ देता है, बहुत सारे गुण देता है और कुछ अवगुण भी देता है जिनकी हम बात करेंगे। अगर सूर्य लगन में हो तो ऐसे जातकों में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, इनमें एनर्जी होगी और उस एनर्जी का अगर ये सही इस्तेमाल कर लें अपने जीवन में तो बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसे जातकों को देखा जाता है कि ये जन्म से ही राजा की तरह होते हैं, ये जन्मजात नेता होते हैं, ये शेर की तरह होंगे। तो किसी भी प्रकार की मुसीबत, किसी भी प्रकार की समस्या से मुकाबला करने के लिए इनमें जो कॉन्फिडेंस होगा काफ़ी ज़्यादा होगा और कई बार ये बहुत जल्दी किसी समस्या का सॉल्यूशन निकाल देंगे। ऐसे जातकों में राजनीति में सक्सेसफुल होने के गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। ये राजनीति में बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं और किसी भी सरकारी पद से संबंधित कार्य ये बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इनको सरकार से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना रहती है। ऐसे जातकों को हमेशा अगर वो राजनीति में जाते हैं, इनको नेतृत्व और तानाशाही इनके बीच की जो दूरी है उसको समझना चाहिए और इनको कभी भी तानाशाह नहीं बनना चाहिए अगर ये राजनीति को अपना करियर के रूप में चुन रहे हो। ऐसे जातकों को दूसरे लोगों की आइज़ में बने रहना, उनकी चर्चाओं में बने रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये हमेशा अपने पिता के फेवरेट होंगे, पिता के बहुत चहेते होंगे और इनको इनसे सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे जातक अगर देखा जाए तो आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। इसी प्रकार से इनमें मैनेजमेंट के स्किल भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर देखा जाए तो इनका जो व्यक्तित्व होता है काफ़ी करिश्माई होता है और इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इनमें पावर होगी और इनकी जो आत्मशक्ति होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर कोई दूसरा ग्रह सूर्य के साथ युति करता है तो उसका भी यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर बुध या फिर शुक्र इनके साथ युति कर रहे हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा अच्छा बना देंगे। ऐसे जातक किसी भी व्यक्ति के साथ जब बात कर रहे हैं या किसी को कोई सलाह दे रहे हैं तो इनको घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इनको हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। हमेशा ज़मीन से जुड़कर इनको काम करते रहना चाहिए। ये समाज कल्याण की तरफ, सोशल सर्विस की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रखते हैं। ऐसे जातक रेगुलर किसी भी काम को कर सकते हैं और इनमें जो ऊर्जा होती है वो इनका लंबे समय तक बनी रहती है। तो इस वजह से ये किसी भी काम को काफ़ी तेज़ी से भी कर सकते हैं और एक अच्छी पर्सनैलिटी ये डेवलप करते हैं। अच्छा मान सम्मान इनको लोगों से मिलता है। तो सूर्य का लगन में होना ये कोई बहुत बड़ा करिश्माई व्यक्तित्व जनरेट करता है और यहाँ पर जातक को चाहिए कि वो अपने गुणों को सही प्रकार से मेंटेन करके रखे और हमेशा ऐसे जातक अगर किसी भी करियर की तरफ मुड़ते हैं तो उसमें ये पूरी लगन से काम करें और वहाँ पर अपना ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं। इसी प्रकार से ये दूसरे लोगों को कोई भी सलाह देंगे तो वो सलाह बहुत सही होगी, अच्छी होगी। तो हमेशा ऐसे जातक जिनका सूर्य लगन में होगा, इनकी शुरू में जब इनका जन्म हुआ तो परवरिश काफ़ी अच्छे से हुई होगी, काफ़ी अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ होगा। कई बार ये देखा गया आपकी कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है तो भी आपको पिता का सहयोग या पिता से साथ नहीं मिलता। उसके लिए दूसरे कारण हो सकते हैं कि सूर्य कौन से नक्षत्र में है या फिर लगन पे कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, लगन कौन सा है। तो उसमें कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ज़रूर चेक करना पड़ेगा। अब ऐसे जातक घमंडी बहुत ज़्यादा होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं। इसी प्रकार से अगर लगन में ये सूर्य बैठे हैं तो आपको हमेशा बहुत अच्छे कपड़े धारण करना और शाही तरीके से जीना पसंद होगा। ऐसे जातक दूसरों की कभी भी नहीं सुनेंगे, वो अपने ही मानेंगे और वो खुद के चहेते होते हैं, वो खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे जातक हमेशा दूसरों की राय को दरकिनार करेंगे, उनका नज़रिया अलग ही होता है। तो ऐसे जातकों को चाहिए जब भी सूर्य लगन में हो तो आप बहुत सारे लोगों को जोड़कर कोई भी काम करें तो वहाँ पर आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। ये हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं और ये किसी भी प्रकार से अगर कोई भाषण दे रहे हो तो वहाँ पर इनको जन समर्थन काफ़ी अच्छा मिलता है। लोगों से आपको मान सम्मान अच्छा मिलेगा
आपको बहुत लोग जानेंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लोगों को ना जाने, पर आपके लोग बहुत ज़्यादा चहेते होंगे। तो हमेशा अगर आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना है लोगों के साथ, और जन समर्थन हमेशा आपको बनाए रखना है अपना, और लोगों की आंखों में, उनकी चर्चाओं में आपको बने रहना है, तो आपको व्यवहार अपना बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये जातकों की जो जीवन शैली होती है काफ़ी शाही होती है। इनको लग्जरी चीज़ों से और जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव रहता है। तो जो भी फैशनेबल जो चीज़ें हैं उनसे भी इनको लगाव रहेगा, और जो लेटेस्ट फैशन चल रही होगी मार्केट में उनकी तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीले भी होंगे, ये बहुत ज़्यादा खर्चा भी करेंगे, और इनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी। अगर सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, इनका जॉब काफ़ी अच्छा होगा, तो हमेशा इनको सरकारी मदद मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा ही रहती हैं। इसी प्रकार से इनकी निर्णय क्षमता की अगर बात करी जाए, या फिर आत्म परीक्षण ये बहुत अच्छा कर लेते हैं। इनको मैनेजमेंट के स्किल काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, इनको लीडरशिप के स्किल्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो ऐसे जातकों को शुरू से ही सरकारी सेवा की तरफ रुझान रखना चाहिए, और इनको हमेशा अपना जो टारगेट है वो ऑप्टिमम रखना चाहिए। इसी प्रकार से सूर्य लगन में आते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य लगन में ही है और अच्छी स्थिति में है तो आपको सूर्य को जल देना हमेशा जारी रखना चाहिए जीवन में। और अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रेगुलर करें सूर्य की इस अच्छी स्थिति की वजह से, आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे जीवन में। लेकिन कभी भी आपको बेवजह है आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। आपकी सबसे मेन प्रॉब्लम है ईगो। अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल करके जीवन में आगे बढ़े तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी क्वालिटीज़ को, आप अपनी एबिलिटीज़ को समझने वाले एकमात्र व्यक्ति हो सकते हैं। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको असंभव लगता होगा, या जो दूसरे लोगों को असंभव लगता है। यानी आप में इतनी ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा होती है कि आप कुछ भी जीवन में कर सकते हैं, कोई भी लक्ष्य आप बड़े से बड़ा हासिल कर सकते हैं। ऐसे जातकों को अक्सर बहुत बड़े सरकारी पदों पर देखा जाता है। इनको आईएएस वगैरह या और भी जो सरकारी पद हैं, बड़े पद हैं, जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, ये उन पदों पर सुशोभित होते हैं हमेशा, और ये जनता के कल्याण के लिए और जनता को एक तरह से अच्छी तरह से लीड करने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे जातक अगर कोई भी राय किसी ग्रुप को देते हैं, जनता को देते हैं, उसका प्रभाव लोगों पर बहुत ज़्यादा रहता है। इसी प्रकार से इनमें जो इनका व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व की वजह से आपसे बहुत लोग प्रभावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को सामाजिक सेवा की तरफ बढ़ना चाहिए और कल्याण के लिए हमेशा सोचना चाहिए। अगर आप किसी के साथ भी भेदभाव करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अनुचित हो सकता है और ख़राब परिणाम लेकर आ सकता है। तो आप किसी भी निर्णय पर पहुंचते समय या किन्हीं दो लोगों के बीच में कोई बात का आप सॉल्यूशन करते समय या कोई बंटवारा करते समय हमेशा निष्पक्ष रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। इसी तरह से ये जातकों का, क्योंकि सूर्य लगन में होता है तो इनमें ईगो बहुत ज़्यादा होगा और सूर्य सप्तम भाव को देखेगा। ऐसे में जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत इनका जो व्यवहार है वो जमता नहीं है, और काफ़ी बार इनके कुछ तर्क वितर्क होने के, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बन जाते हैं। इस प्रकार के जातकों को चाहिए कि वो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहें, डाउन टू अर्थ रहें और हमेशा लोगों की सुने। आप अपनी ही बात कहने लगते हैं और आप किसी की सुनते नहीं हैं, तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी आ सकती है सूर्य अगर लगन में हो। इसी प्रकार से ऐसे जातकों को सफ़ेद कपड़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम हो सकता है। इनको सफ़ेद कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा और ऐसे लोग हमेशा लाइमलाइट में बने रहना चाहेंगे। वो कहीं भी जाएंगे तो एक उनका जाने का एक अलग ही तरीका होगा। किसी ग्रुप को वो जब ज्वाइन करेंगे या किसी जगह वो भ्रमण करने जा रहे, तो इनका एक अलग ही तरीका होता है जीवन जीने का और कहीं भी भ्रमण करने का। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वो अपने आप में झांकें और अपने आप में जो गलतियां हैं, जो गलतियां वो कर रहे हैं, उनको वो दूर करें, तो आप जीवन में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। सूर्य की ये प्लेसमेंट आपको काफ़ी अच्छी जीवन शक्ति देती है। सूर्य अगर लगन में ही है तो बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकती हैं शुरू से ही, और ऐसे जातकों का हमेशा बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे कांटेक्ट रहेगा। ये हमेशा उन लोगों से कांटेक्ट में रहना चाहेंगे जो बहुत बड़े अफसर हैं और उनसे हमेशा इनको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से आप अपने फादर के बहुत ज़्यादा चहेते होंगे और
आपको पैतृक संपत्ति मिलने और हमेशा हमेशा के लिए फादर का सहयोग मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा जीवन में बढ़ जाती हैं। तो ऐसे जातकों का जिनका भी सूर्य लगन में होगा, इनमें जीवन शक्ति बहुत ज़्यादा होगी, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। इसी प्रकार से आप में जो अग्नि तत्व है वो उसकी प्रधानता हो सकती है। तो आपके शरीर में अग्नि बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको पसीने आने की प्रॉब्लम बार बार हो सकती है। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है और बहुत बार आप में जो तनाव की स्थिति है वो भी बन सकती है। ऐसे जातक अगर इनके पक्ष में कुछ भी नहीं घट रहा हो तो ये अनुचित व्यवहार करने लगते हैं और कई बार ये अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा तानाशाह भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग डिपेंड करेगा, सूर्य की स्थिति को आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर सूर्य काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने के काबिल हो जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।